हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ एट ऑफ वॉन्ड्स, third we have two of wands and fourth we have ace of pentacles। बॉटम से हमारे पास आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं समझ गई थी कि वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर इस रिश्ते में आर पार का सिचुएशन देख रहे हैं। स्पेशली जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स में आपको लेकर ऐसा है कि ये काफी समय से आपको वेट करा रहे हैं, खुद भी वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में स्थायित्व को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि कोई टाइमलाइन उन्होंने फिक्स किया हुआ है या इनके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि इतने से इतने टाइम तक के अंदर अंदर ही वो रिजॉल्व हो पाएगा या वो सिचुएशन बैलेंस हो पाएगी। बट इनका फोकस है कि ये आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। ये आपके लाइफ में तैश में आकर भी कोई डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया, रीच आउट नहीं किया है, तो पॉसिबल है कि आपको जल्द कांटेक्ट करें। इनके मन में कुछ है, ये इस रिश्ते में मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। कुछ बोझ इनके ऊपर है जिसको ये अब और सहन नहीं कर पा रहे हैं और ये एक बहुत सोचा समझा हुआ प्री प्लान्ड एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है करंट फीलिंग्स में? टू ऑफ पेंटिकल्स, दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ कोई अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिससे अब ये निकलना चाहते हैं। अब उस लूप में आपके पार्टनर फंसे नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो डिसीजन आपकी तरफ हो जाए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका आपकी तरफ? नेक्स्ट एक्शन में है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग की एनर्जी है आपके पर्सन की। सेकंड वी हैव एट ऑफ कप्स, वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं ये नहीं कहने वाली हूँ, आपको बेड़ने वाली हूँ कि ये आपसे आने वाले समय में बात करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं है तो डेफिनेटली आई विल से नो। ये हीलिंग की एनर्जी में रहेंगे, आपसे थोड़ा सा डिटैच रह सकते हैं या काफी ज्यादा अलग अलग रहें। इनको थोड़ा सा शांति दीजिएगा। क्यों बात नहीं कर रहे हो, किस लिए बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी सिचुएशन से आने वाले 4 आवर्स 4 डेज के अंदर इमोशनली मूव ऑन कर सकते हैं। स्पेशली इनके लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशन ये खुद से रिलीज कर सकते हैं इमोशनल विड्रॉवल के जरिए। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पर बहसबाजी दिख रही है, यहाँ पर डिसेप्शंस दिख रहे हैं। आपको इसलिए बचना है जिससे आपको ट्रिगर ना मिल पाए या आपको खुद से रीच आउट करें तो आपके लिए वेल एंड गुड है। इन सभी सिचुएशंस को इस टाइम तक के अंदर अंदर कट ऑफ करने वाले हैं और इस रिश्ते में ना, एक तरह से बोलूं तो मेजर कर्मा रिलीज होने वाला है। ठीक है, और ये मेजर कर्मा रिलीज होगा तो क्या होगा? एंजल्स, पेज ऑफ कप्स, ये आपको रीच आउट कर लेंगे। आपके साथ जो भी फील करते हैं इमोशंस है आपको लेकर, ये उन्हें बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। चैरियट एनर्जी है तो ये आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। स्पेशली जो रिटर्निंग एनर्जी है, जो एक्शन एनर्जी है इनकी, ये 4 डेज के अंदर सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो ये आने वाले 7 डेज तक के अंदर आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिश्ते में? द हर्मिट, second we have ace of cups, wow, and third we have queen of cups, bottom of the deck we have डेथ कार्ड। देखिए, लाइफ में एंजल्स बहुत क्लियर चीज बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आता है कि हम समझ सके हमारी वर्थ क्या है, जो हम कभी नहीं समझेंगे किसी के साथ रह के। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं, जिसने जो भी बड़ा मुकाम हासिल किया है वो अकेले में ही बना है क्योंकि सबके साथ आपको कहाँ एहसास होता है दुख का। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर इस वक्त, नो डाउट आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, प्यार करना जानते हैं, बहुत ज्यादा भावनाओं से डील करते हैं, फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हो सकते हैं, जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं दिल और इमोशंस को, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त चल रहा है जो हर्मिट सिचुएशन का है, जहां पे आप फील कर पाओगे कि आप पूरी तरीके से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो या आपको एक जगह एक सिचुएशन में अटका के स्टेगनेंट करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब इससे आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आपको एंजल्स कह रहे हैं ये जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आपके लाइफ में जिस एनर्जी में आप रहे हो, प्यार सभी करते हैं लेकिन प्यार में ट्रांसफॉर्मेशन क्या? तो जो प्यार में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए उसके लिए आपको हर्मिट सिचुएशन पे रखा गया है सो दैट आपके लाइफ में एक
डिवाइन लव मैनिफेस्ट हो सके, आपके लाइफ में सामने से आपको भी प्यार मिलना चाहिए। अगर आप गिवर रहे हो किसी रिश्ते में या बहुत सारे रिश्तों में रहे हो, ठीक है रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन भगवान भी ये देखता है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, ये एक तरफा बहुत ज्यादा जा रहा है, अंधा हो गया है, अंधी हो गई है। तो यहीं पर कुछ सिचुएशंस में कमिटमेंट आए, आपके इमोशंस को स्थायित्व मिले, उन इमोशंस को समझने वाले लोग आपकी जिंदगी में आए, इस वजह से आपकी अवेकनिंग लगाई गई है और आप बड़े बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं। स्पेशली डेथ मोमेंट आप फेस कर रहे हो आपके लव लाइफ में, आपके लव फीलिंग्स और इमोशंस में, आपके फेमिनिन एनर्जी में मेजर चेंजेस। ऐसे समझो कि अभी तक आप सिर्फ फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे थे, प्यार से डील कर रहे थे, तो अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, प्रोवाइडर भी होना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, जो बहुत परेशान हो जाएंगे तो वो एक अंदर मन में ना ग्रजेस होल्ड कर लेते हैं। वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आप एस ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ट्रैप्ड सिचुएशंस को फेस करके उनसे बाहर निकल रहे हो, तो आपके लाइफ में एक हाई एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। तो उसको लाइफ में लाने के लिए सभी पुरानी चीजों को रिलीज करिए, आपके लाइफ से डेविल जैसे लोग रिलीज हो जाएं और आपके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आए। इस वजह से यूनिवर्स आपको सिखा रही है और आपको सीखना है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आप वक्त के साथ नहीं चल पाओगे। आप वही रोज की जो सब्जी आप खाते आ रहे हैं इतने समय से, वही आप खाते रहोगे। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन से आपको गुजारा जा रहा है, जिससे आप अपने बेस्ट वर्जन में बाहर निकल के आए, लोगों का अच्छा करें, अच्छा सोचे, अपने साथ सबसे पहले अच्छा करें, अपनी सोल ग्रोथ पे काम करें। तो ये डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।